इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो सारा हो गया था ना, प्रॉपर्टीज करवा दी थी वेव की। यार रहा कुछ क्वेश्चन आंसर भी हो गए थे तुम्हारे तो बहुत ज्यादा काम हो रहा है। चलो अभी एक तुम्हारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 सिलेबस में था, अब कट चुका है। ठीक है, उसको एक बार देख लो, ये चैप्टर इसी से कनेक्टेड है, ये वन टाइम होगा, दोबारा नहीं होगा। इसके लेक्चर तुम्हारे उस पर डल जाएंगे ऐप पे, तो वहां से तुम कभी भी चाहो देख सकते हो। ठीक है, अच्छा ये ऐड कर दी गया। तो यहाँ हमारे पास क्या है, सबसे पहले कम्युनिकेशन सिस्टम है। कम्युनिकेशन सिस्टम का मतलब क्या है कि हमें हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन है, वो हमें दूसरे एंड तक पहुंचानी है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है कि इंफॉर्मेशन सिग्नल आता है, यानी हम कोई भी इंफॉर्मेशन उसका एक सिग्नल जनरेट करते हैं। कैसे? जैसे हम फोन है, फोन हमारा क्या करता है, जो हम बोल रहे हैं वो है साउंड एनर्जी। ठीक है, उस साउंड एनर्जी को हमारे फोन के अंदर प्रेजेंट है एक माइक्रोफोन, वो माइक्रोफोन किस में कन्वर्ट कर देगा, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ मेरे पास एक वर्ड आता है जिसको बोलते हैं ट्रांसड्यूसर। ठीक है, ट्रांसड्यूसर का काम क्या है, जो एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करे। तो ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी माइक्रोफोन की हेल्प से हम वो काम कर लेते हैं। तो इसको अब इसने किस फॉर्म में बदल दिया, एक सिग्नल की फॉर्म में बदल दिया। ठीक है, वो सिग्नल एक प्रॉपर चैनल के थ्रू कहाँ पहुंचता है, रिसीविंग एंड पे पहुंचता है, यानी जो उसको रिसीव कर रहा है। अब यहाँ जो बीच में चैनल है वो बदलता रहता है, जिसके बेसिस पर हमें काम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास एक जनरेशन सिग्नल, वो ट्रांसमीटर के थ्रू हम किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस के थ्रू रिसीवर को भेजेंगे। रिसीवर से इंफॉर्मेशन वापस भी आ सकती है। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन का एक प्रोसेस है जिसके अंदर ये काम चलता है। तो कम्युनिकेशन क्या होती है, कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ठीक है, अब ये जो ट्रांसफर होता है, उसको ट्रांसफर को हम अलग अलग बेसिस पर डिसाइड करते हैं। तो हमारे पास दो तरह के सिग्नल आते हैं, टाइप्स ऑफ सिग्नल। ठीक है, दो तरह के सिग्नल काम करते हैं बेटा। पहला सिग्नल जो है वो है एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल वो सिग्नल है जिसको हम रियल लाइफ में देख सकते हैं, जैसे कोई पेपर है हमारे पास, उसके ऊपर कुछ लिखा है, वो हमारा एक एनालॉग सिग्नल की फॉर्म है। ठीक है, दूसरा जो सिग्नल इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में चलता है उसको हम एनालॉग सिग्नल बोलते हैं। जैसे हमारे टेलीफोन कनेक्शन पहले होते थे वायर वाले, उन वायर के अंदर से जो करंट दौड़ता था, बहुत ही लो अमाउंट का करंट होता था, जीभ लगाते तो करंट लगता था, नहीं तो कोई हमें इफेक्ट नहीं होता था उससे, तो वो एक एनालॉग सिग्नल था। ठीक है, उस एनालॉग सिग्नल को हमने एक इंस्ट्रूमेंट के सारे किस में बदल दिया, डिजिटल में बदल दिया। ठीक है, तो डिजिटल सिग्नल वो सिग्नल है जो हमारा कंप्यूटर समझता है, कंप्यूटर है, मोबाइल फोन है, जो उसको समझता है, जो दो ही फॉर्म में होगा, या तो वन में या फिर किसमें, जीरो में। ठीक है, तो डिजिटल सिग्नल में थोड़ा सा इंक्रिप्शन की एडवांटेज है, यानी वहां कोई मैसेज आपका सुन नहीं सकता, मैसेज एंड टू एंड इनक्रिप्टेड रहता है, यानी वो डिजिटल फॉर्म में जीरो वन को कौन पढ़ सकता है। ठीक है, तो व्हाट्सएप वगैरह पे आप ये चीज देखते हो कि मैसेज जब आते हैं तो ऊपर एक लाइन लिखी होती है, दिस मैसेज चैट टू चैट आर इनक्रिप्टेड। इनक्रिप्टेड का मतलब कोई भी दूसरा आपकी बिना परमिशन के उसको पढ़ नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास ये कम्युनिकेशन सिस्टम आता है। अब हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम को हमने कई पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट जो बनता है उसके बेसिस पर हम बोलते हैं कि ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन किस नेचर का है। ठीक है, एक बात इसमें और रहेगी, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसको हम दो तरीके से अगले पॉइंट पे पहुंचा सकते हैं। कैसे? पहला जो तरीका है वो हमने बनाया है पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन या वन टू वन कम्युनिकेशन भी इसको बोलते हैं। पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन का मतलब हमारे पास इन्फो है, हमें दूसरे तक पहुंचाने। जैसे मोबाइल फोन है, एक पर्सन का नंबर डायल किया, उस पर्सन को इनमनी इंफॉर्मेशन दे दिए। ठीक है, जो टेलीफैक्स है, फैक्स वगैरह मशीन है, वो भी इसी का एग्जांपल है। तो ये पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन आता है। दूसरा है ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन। ब्रॉडकास्ट में क्या है, हमने एक चैनल स्टेब्लिश कर लिया, जैसे टीवी है, रेडियो है, जो सिलेक्टेड फ्रीक्वेंसी पे जाएगा या जो चैनल देखेगा वो हमारा ब्रॉडकास्ट हो जाएगा, यानी वन टू मैनी कम्युनिकेशन है ये। ठीक है, तो इस तरह से हमारे दो मेन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बनते हैं, पहला है पॉइंट टू पॉइंट और दूसरा है वन टू मैनी कम्युनिकेशन। मीटिंग होगी टाइम टेबल की? अच्छा, तो यहाँ इस तरीके से हमारे कम्युनिकेशन के कुछ टाइप चलते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास बेसिक नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन कैसा है। पहला सिर्फ स्पीच है, जैसे रेडियो में, एफएम में, एएम में हम सुनते हैं वो। दूसरा है पिक्चर ट्रांसमिशन, टीवी में है, पिक्चर के साथ साथ साउंड भी अगले एंड में पहुंचेगा। तीसरा आता है फेस स्माइल ट्रांसमिशन, या जिसको बोलते हैं फैक्स मशीन।
फैक्स मशीन व्हाट्सएप के आने से पहले यूज होती थी। इसमें क्या होता था, कोई भी डॉक्यूमेंट है वो हमें दूसरे एंड पे पहुंचाना है, तो फोटोकॉपी मशीन के साथ एक स्कैनर कनेक्टेड होता था, तो टेलीफोन लाइन से कनेक्टेड चलता था। ठीक है, वहां क्या होता था, जैसे ही आप उसका नंबर डायल करोगे वो अगले एंड पे उस कागज के पेपर की फोटोकॉपी अगले एंड पे निकाल देगा। ठीक है, तो फैक्स मशीन पहले यूज होती थी, व्हाट्सएप आने से और ईमेल आने से ये चीज हट चुकी है। उसके बाद आता डाटा ट्रांसमिशन। डाटा का मतलब कुछ भी हो सकता है, वो मूवी भी हो सकती है, वो डाटा भी हो सकता है, वो ऑडियो भी हो सकता है, कुछ भी जो काम इंटरनेट से चलता है वो हमारा डाटा ट्रांसमिशन है। उसके बाद दो तरह के सिग्नल के बेसिस पर, एनालॉग है, दूसरा डिजिटल है। उसके बाद आता ट्रांसमिशन चैनल का। ट्रांसमिशन चैनल में हम कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ दो वायर है, जो पहले टेलीफोन सिग्नल में होती, देखिएगा वो वायर, साइड में कॉपर वायर होती थी, बीच में एक व्हाइट कलर का थ्रेड होता था। ठीक है, जो थ्रेड था उसका बेसिक पर्पज यही था कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे, कॉपर वायर के अंदर से वो सिग्नल पॉजिटिव और नेगेटिव के थ्रू पहुंचता था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है कोएक्सियल केबल, जो हम डिश वगैरह के लिए यूज करते हैं। ठीक है, देखे हो ना डिश की केबल, अंदर कॉपर वायर है, उसके बाहर एक व्हाइट कोटिंग होगी, उसके बाहर एक सिल्वर सा केज सा लगा होता है वायरों का, और उसके बाहर एक कोडिंग होगी ब्लैक कलर की, या जो भी कंपनी जिस हिसाब से लगाती है। ठीक है, तो वो कोएक्सियल केबल है। फिर आती है ऑप्टिकल फाइबर, जो आज के टाइम में हम यूज कर रहे हैं, इसमें ग्लास की शीट होती है, उसके बेसिस पर ये चलता है। और लास्ट हमारा वायरलेस है, स्पेस कम्युनिकेशन। ठीक है, अब इसमें एक वर्ड आता है मॉड्यूलेशन, इसको समझो, मॉड्यूलेशन क्या होता है। अब हमारे पास एक मॉड्यूलेशन है, मॉड्यूलेशन होती क्या है कि हमारा कैरियर मैसेज सिग्नल जो है उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, तो हमने क्या किया, सुपर इम्पोजिशन किया। ये हमारा मैसेज सिग्नल था, ये कैरियर वेव थी, इसको हमने एक दूसरे के साथ मर्ज कर दिया। जैसे रोडवेज की बसें चलती हैं, वो क्या करती हैं, आप यहाँ से अगर दिल्ली जाओगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा पैदल जाने से। ठीक है, आपने वो एक कैरियर वेव पकड़ी, यानी रोडवेज की बस पकड़ी, जिससे क्या होगा, आप एक एंड से दूसरे एंड पे उस व्हीकल की हेल्प से चले जा रहे हो। ठीक है, इसी तरह मैसेज सिग्नल हमारा कमजोर है, उसको हमने कैरियर वेव का सहारे से और उसको मॉड्यूलेट किया। तो मॉड्यूलेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, सुपर इम्पोजिशन या सुपर पोजिशन ऑफ टू वेव्स करते हैं। ये चीज हमारे प्लस वन में आती थी, जब हम दो वेव को सुपर इम्पोज करते थे। तो हमारा एक हाई फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल हमने लो फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव के साथ मर्ज कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास इंफॉर्मेशन एक एंड से दूसरे एंड पे पहुंच जाती है। अब इस मॉड्यूलेशन की जरूरत क्या है, पहला आता है सिग्नल की एटोनेशन को बचाने के लिए, सिग्नल लॉस हो जाता है। ठीक है, ये चीज सारी वीडियो में, एक बार वीडियो को देखोगे तो ये चीज सारी समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब मान लो बेटा अपने घर में वाईफाई लगवा लिया, वो आपको 5 घर छोड़ के पहुंचाना है, तो उसमें हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हम बीच में लगाएं रिपीटर। ठीक, तो रिपीटर जो है वो हमारे हेल्प करेंगे एक इंफॉर्मेशन को एक एंड से दूसरे एंड पे पहुंचाने के लिए। रिपीटर एक्सटेंडर ही होते हैं ना सर? हाँ, रिपीटर बोल लो, एक्सटेंडर बोल लो, बात एक ही है। ठीक है, अब जैसे तुमने ऑब्जर्व किया होगा कि डिश की जो केबलें जाती है बीच में एक डब्बा लगाते हैं कई बार, वो डब्बे का काम भी यही होता है, वो सिग्नल रिसीव करके एम्पलीफाई करके और आगे पहुंचा देगा। ठीक है, तो ये अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, बात एक ही है। चलो, उसके बाद आता है हाइट ऑफ एंटीना। अब प्रैक्टिकली हमारे पास अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो हाइट ऑफ एंटीना भी हमें ज्यादा रिक्वायर्ड होगी, और प्रैक्टिकली हम इतना लंबा एंटीना लगाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने कैरियर वेव के सहारे से और इसको दूसरे एंड पे पहुंचाने का रास्ता निकाला, जिसको बोलते हैं बेटा मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास कई तरह के मॉड्यूलेशन होते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, फेज मॉड्यूलेशन है, ईएम, पीसीएम, पीटीएम है, ये हमें सिलेबस में नहीं है। अब जैसे आप एफएम सुनते हो, ठीक है, एफएम की फुल फॉर्म क्या होती है, एफएम होता है, एक होता है एएम जिसमें आकाशवाणी के चैनल चलते हैं, ये होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है, और दूसरा हमारा जो होता है उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, अब इन दोनों में एक डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस ये आता है कि किसके थ्रू हम ज्यादा काम कर सकते हैं। अब इसमें एक फैक्टर आता है जिसको बोलते हैं बेटा मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ठीक है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है कि जब हमने दोनों का कंपैरिजन किया तो एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव को एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल से डिवाइड कर दिया। ये अगर एक से बड़ा होगा इसका मतलब मैसेज सिग्नल इजीली ट्रांसफर हो जाएगा, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो इसमें एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स चाहे कितना भी हो। इसमें बैंडविड्थ जो होती है वो 10 to 17 टाइम्स रहती है, इसमें बैंडविड्थ स्मॉल रहती है। तो ये एक बार पढ़ लेना सारे इन्फॉर्मेशन। इसमें दिक्कत ये आती है कि एफएम में हमारी नॉइस क्लैरिटी ज्यादा है, मतलब इसमें ऑडियो सिग्नल में के लिए बेस्ट है ये।
और ये जो है वो वीडियो के लिए बेस्ट है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा नॉइस की प्रॉब्लम है, ये कॉस्टली कम है, ये थोड़ा एफएम कॉस्टली ज्यादा है। तो एक बार डिफरेंस अपनी नजरों से निकाल लेना। अब इसमें एक काम और बच गया, वो काम कल करवा के फिर इस चैप्टर को अलविदा कहते हैं। छोटा सा चैप्टर है ये, इतना ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, और वैसे भी हमारे सिलेबस से कट चुका है। तो एक बार में इसको नक्की करना है अपने को, फालतू बात रोज रोज की किचकिच नहीं मचानी इसमें। ठीक है, तो इसको एक बार इतना पढ़ लो, उसके बाद बाकी काम कल करते हैं। और वीडियो वगैरह एक बार अच्छे से देख लेना ताकि काम आराम से हो जाए। ठीक है।